नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केएन मिश्रा। दोस्तों, यूपी पुलिस री एग्जाम की टेस्ट सीरीज, ये जीके की 17वीं टेस्ट सीरीज है। इसमें हम सुपर फास्ट तरीके से प्रश्न और उत्तर बताते हुए चलते हैं। आप भी हमारे साथ करते हुए चलिएगा, ठीक है। और इसमें उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आप हमारे साथ साथ उत्तर देते चलिएगा कमेंट बॉक्स में। इससे आप स्वयं का मूल्यांकन भी कर पाएंगे, ठीक है। चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। ऑप्शन ए है बंगाल में, ऑप्शन बी है बिहार में, ऑप्शन सी है पंजाब में और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र में। तो कूका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी बताइए? पंजाब में पड़ी थी, ठीक है। कूका आंदोलन की नींव पंजाब में पड़ी थी। जबकि कुकी आंदोलन अगर पूछा जाए तो कुकी आंदोलन कहाँ हुआ था? कुकी था मणिपुर में, ठीक। कुकी मणिपुर में है और कुका पंजाब, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी? ऑप्शन ए है 1861 में, ऑप्शन बी 1892, ऑप्शन सी है 1909, ऑप्शन डी है 1919। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष आरंभ की गई? ये देखिए होगा ऑप्शन बी 1892 में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चूंकि ये सुपरफास्ट सेवा है इसलिए हम इसमें ज़्यादा कोई व्याख्या नहीं देंगे। आपको प्रश्न और उत्तर बताते हुए चलेंगे ताकि कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व कर पाएं, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन ए है अब्दुल कलाम आजाद के सामने लिखा है हिंद स्वराज, दूसरा एनी बेसेंट के आगे लिखा है न्यू इंडिया, फिर बाल गंगाधर तिलक की रचना कॉमनवेल्थ दिया है और महात्मा गांधी का दिया है इंडिया विंस फ्रीडम। तो इसमें कौन सुमेलित है? देखिए हिंद स्वराज किसकी है? ये गांधी जी की है, तो ये होगा नहीं। एनी बेसेंट किसकी है? एनी बेसेंट की न्यू इंडिया है, ये सही है, न्यू इंडिया एनी बेसेंट की है। और कॉमनवेल्थ बाल गंगाधर तिलक की नहीं है, ये भी कॉमनवेल्थ भी एनी बेसेंट की है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है? ये अबुल कलाम आजाद की है, ये गांधी जी की नहीं है, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है? अबुल कलाम आजाद की है, ये गांधी जी की नहीं है, तो ये भी नहीं है। तो कौन सा सही होगा? केवल यही सही होगा, बाकी सब गलत है, ठीक। एनी बेसेंट न्यू इंडिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मोहिनीअट्टम परंपरागत नृत्य है कहाँ का? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश का, ऑप्शन बी है कर्नाटक का, ऑप्शन सी है केरल का और ऑप्शन डी है तमिलनाडु का। तो मोहिनीअट्टम कहाँ का परंपरागत नृत्य है? केरल का है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? ऑप्शन ए है पुलिस, ऑप्शन बी है आपराधिक मामले, ऑप्शन सी है रेडियो और टेलीविजन, ऑप्शन डी है विदेशी विदेशी मामले, ठीक है। तो कौन सा है जो समवर्ती सूची का है? ऑप्शन बी आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। बाकी सब आप देख लीजिएगा, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसी एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। वह अनुच्छेद बताना है कि जिसके अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ठीक है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 52, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 53, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 54। कौन सा है आप कमेंट करके बताइए। ऑप्शन सी अनुच्छेद 53 है, ठीक है ना। संघ की शक्ति राष्ट्रपति में है, ठीक है। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ठीक है। अनुच्छेद 53 सही है। भारत की संचित निधि से धन निर्गमन पर किसका नियंत्रण है? अगला प्रश्न है, भारत की संचित निधि से धन निर्गमन पर किसका नियंत्रण है? ऑप्शन ए है महानियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, ऑप्शन बी है भारत के वित्त मंत्री, ऑप्शन सी है अधिकृत मंत्री और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संचित निधि से धन निर्गमन पर किसका नियंत्रण है? इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि संचित निधि से जो धन होता है वो संसद के अनुमति से निकलती है, और जो आकस्मिक निधि होता है मतलब इमरजेंसी के लिए पैसा जो होता है, आकस्मिक निधि से पैसा किसकी अनुमति से निकलता है? वो राष्ट्रपति की अनुमति से, ठीक है ना। तो संचित निधि से संसद की अनुमति से
और आकस्मिक निधि में से पैसा राष्ट्रपति की सहमति से निकलता है, ठीक है ना। चलिए 7वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि क्या है। ऑप्शन ए है 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 वर्ष, ऑप्शन डी सी है 7 वर्ष और ऑप्शन डी है 8 वर्ष। तो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 8 वर्ष, ठीक है, डी ऑप्शन सही है, 8 वर्ष। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है, चलिए बताइए। ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है मिजोरम, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर, ठीक है, मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में है, ठीक। अगला प्रश्न है, सारामती चोटी किस राज्य में है, सारामती चोटी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो सारामती चोटी किस राज्य में है, नागालैंड में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। ऑप्शन ए है तातीपाका कर्नाटक, ऑप्शन बी है कोयली गुजरात, ऑप्शन सी है नागपट्टनम तमिलनाडु और ऑप्शन डी है नुमालीगढ़ असम। तो किसका सुमेल नहीं है, कोयली गुजरात सही है, नागपट्टनम तमिलनाडु सही है, नुमालीगढ़ असम भी सही है। तो तातीपाका कर्नाटक नहीं है, कहाँ है, आंध्र प्रदेश, तातीपाका कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 11वां प्रश्न है, भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है देहरादून, ऑप्शन बी है मसूरी, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, ऑप्शन डी है सोलन हिमाचल प्रदेश। तो भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, सोलन हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश में है। बृहद बेसिन या ग्रेट बेसिन, अगला प्रश्न है, बृहद बेसिन या ग्रेट बेसिन अवस्थित है। ऑप्शन ए है यूएसए में, ऑप्शन बी है चीन में, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया में और ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका में। तो ग्रेट बेसिन कहाँ है, यूएसए में है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक चलवासी कृषि नहीं है। ऑप्शन ए है चेना, ऑप्शन बी है झूमिंग, ऑप्शन सी है मिल्पा और ऑप्शन डी है फजेंडा। तो चलवासी कृषि किसे कहते हैं, जिसे झूम खेती कहते हैं, झूम चलवासी कृषि है, एक जगह खेती करके फिर उस स्थान को छोड़ के आगे जाके फिर जंगलों को जला के काट के फिर भूमि को खेती योग्य बनाते हैं, वो चलवासी कृषि है। तो अब देखिए चलवासी कृषि के अंदर कौन नहीं है, फजेंडा। ब्राजील में कहवा के बागानों को फजेंडा कहा जाता है, इसलिए यह चलवासी कृषि में नहीं आता है, यह स्थायी कृषि है, ठीक है। 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, अत्यधिक उच्च ताप मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। ऑप्शन ए है पॉलीग्राफ, ऑप्शन बी है पायरोमीटर, ऑप्शन सी है गायरोस्कोप, ऑप्शन डी है काइमोग्राफ। तो अत्यधिक उच्च ताप किससे मापा जाता है, पायरोमीटर से। यह जो है उन पदार्थों का ताप मापती है जिनसे विकिरण निकलता है, ठीक है, जैसे 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का तापमान इससे मापा जाता है, ठीक है ना, तो पायरोमीटर है। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है, अगला प्रश्न है। ऑप्शन ए है जीवाणु द्वारा, ऑप्शन बी है फफूंदी द्वारा, ऑप्शन सी है विषाणु द्वारा, ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ। तो हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है, विषाणु द्वारा, ठीक है ना, कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग ही होता है, ठीक है ना। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम ऐसे ही क्विक मोड में आपको तेजी से 10 से 12 मिनट में 15 से 20 प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। चूंकि प्री परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व किए रहिए, तो इसीलिए हम इन प्रश्नों में व्याख्या नहीं दे रहे हैं, सीधे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ साथ प्रश्नों को सॉल्व करते हुए चलिए और अपना स्वयं का आप मूल्यांकन इसके द्वारा कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक। 16वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है।
ऑप्शन ए है प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय आय, ऑप्शन सी है जनसंख्या और ऑप्शन डी है साक्षरता। तो हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ठीक है, हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा? ऑप्शन ए है मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी है बिमल जालान, ऑप्शन सी है सी रंगराजन, ऑप्शन डी है राजा जे चिलैया। तो आप जानते हैं कि मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर रहे, बिमल जालान भी रहे, सी रंगराजन भी रहे, तो कौन नहीं रहा? राजा जे चिलैया ये गवर्नर नहीं रहे। ठीक है ना, यही सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना। ठीक है, ऑप्शन ए 1974 में, ऑप्शन बी 1978 में, ऑप्शन सी है 1984 में, ऑप्शन डी है 1990 में। तो कब की गई थी? 1974 में। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, 19वां प्रश्न है, भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है कहाँ? ऑप्शन ए है इलाहाबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी वाराणसी। तो भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी स्पेशल में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आज के सारे प्रश्न थे। इन प्रश्नों की पीडीएफ आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से पा सकते हैं एज इट इज। हम जो है अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य पेपर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।